4 दिन की जिंदगी क्यों कतरा कतरा के चलो, 4 दिन की जिंदगी क्यों कतरा कतरा के चलो। अरे खाक है हम, खाक है हम, इस खाक पर क्या खा कतरा के चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे, डायरेक्टर पैरामाउंट इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर इंग्लिश ऐप। I am also teacher with an academy. I have been in the field of education for about 20 years now, and now I want to share my life learning lessons with you through this channel. I am gonna share my Hindi and English videos so that I can reach to the maximum people. मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। रावण एक महाज्ञानी, महाप्रतापी योद्धा, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, ज्योतिषी और उसके अलावा राजनीति और आयुर्वेद में महाज्ञाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका समूल सर्वनाश हो गया। ऐसा क्यों है कि हम युगों से, वर्षों से उसके नाम का पुतला जलाते आ रहे हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। ये आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। रावण को दशानन भी कहा जाता है। दशानन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उन्हें 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान था। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि वो 10 सिर और 20 हाथों के साथ पैदा हुए थे। जो भी हो, लेकिन उनके 10 सिर उनकी 10 बुराई के प्रतीक भी हैं। आइए हम एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। रावण की जो सबसे बड़ी बुराई थी वो थी उनकी काम वासना। ऐसा कहते हैं कि जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता था तो अपनी इंद्रियों से नियंत्रण खो बैठता था। एक बार ऐसा हुआ, रावण का भाई कुबेर और कुबेर का बेटा, कुबेर का पुत्र नल कुबेर की जो होने वाली पत्नी थी रंभा इंद्र के स्वर्ग में अप्सराओं में से एक थी और उस रंभा का रावण ने शील हरण किया। नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि जब भी वो किसी पर स्त्री को बिना उसकी इच्छा के स्पर्श करेगा या अपने महल में रखेगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा। और यही कारण बना रावण के नष्ट होने का। आजकल हम जब देखते हैं अखबारों में छोटे छोटे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, खून खौल उठता है। ये क्या है? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना रख पाना। दोस्तों, बहुत जरूरी है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाना। पहली सीख। रावण की दूसरी सबसे बड़ी बुराई थी उसका अहंकार। रावण महान ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, महान योद्धा था। उसने यमराज को भी हराया था, नरक से बंदी छुड़ाकर अपनी सेना में शामिल कर लिए थे और यही अहंकार उसे ले डूबा। रावण के आगे यमराज और देव भी शीश झुकाए खड़े रहते थे। There is a wonderful quote in English that there is always vacancy at the top. There is always someone at the top, above you, right? And that is above all God, right? वो भूल गया था कि उसके ऊपर भी कोई ईश्वरीय शक्ति है। वो ये भूल गया था और इस कारण अहंकार से भर गया था और यही अहंकार उसे ले डूबा। देखिए, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आपके पास शक्तियां हो, ज्ञान हो, लेकिन आप अधर्म के मार्ग पर चलते हो तो आपका नाश निश्चित है। आपके पास ज्ञान है, शक्तियां हैं और आप सद्मार्ग पर चलते हो तो आपकी जय जयकार राम की तरह होती है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबको जलाकर रख देती है। आपका शरीर, आपके रिश्ते, परिवार, व्यापार। इस अग्नि को शांत करना सीखिए। अपने व्यवहार में प्रेम भाव, शीतल भाव पैदा कीजिए। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। रावण के साथ क्या हुआ? रावण की क्रोधाग्नि ने एक एक करके उसके 7 पुत्रों और उसके भाइयों, 8 भाइयों बहनों में से कुंभकर्ण, अहिरावण, खर, दूषण, शूर्पणखा सबको नष्ट कर दिया। आज हम देखते हैं कि लोग अपना धैर्य खोते जा रहे हैं, अपना शील भाव खोते जा रहे हैं, अपना शीतल भाव, प्रेम भाव खोते जा रहे हैं। क्यों? प्रेम भाव पालिए, शीतल भाव पालिए, अब धैर्य, संयम अपने अंदर पैदा कीजिए। हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान रखिए, क्रोध एक बीमारी है। दोस्तों, क्रोध एक बीमारी है। इसको पालिए नहीं, अपने अंदर शीतल भाव पैदा करना सीखिए। राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण रावण अपने कार्य छल कपट से ही करता था। जिस तरह सीता मैया का उसने अपहरण किया, ये उसका एक उदाहरण है। दोस्तों, छल कपट से आप त्वरित लाभ तो कमा सकते हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। जो ऐश्वर्य
लगन, धैर्य, ईमानदारी के साथ आता है, वो सदा के लिए होता है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। याद रखिए, याद रखिए, छल कपट ना कीजिए, नेक इरादे रखिए। आप छल कपट से पैसा तो कमा सकते हैं, शायद प्रसिद्धि भी कमा सकते हैं, लेकिन जो पारिवारिक शांति है, मानसिक शांति है, वो आपकी धैर्य, लगन, मेहनत और ईमानदारी से ही आती है। सुकून आता है। आज के परिवेश में लोग दिखावे पर विश्वास करते हैं, भाई भाई से और पड़ोसी पड़ोसी से जलते हैं। क्यों? अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करो, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करो, दूसरों की तरक्की में खुश हो। दूसरों के घर में पड़ा सोना आपके किस काम का? ईर्ष्या ना करो, खुश हो, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करो, तरक्की करो, खुद भी तरक्की करो और दूसरों की तरक्की में भी खुश हो। रावण ने यही गलती की। रावण ईर्ष्या रखता था और इसलिए आप अंजाम जानते हैं। न जाने क्यों आजकल ये बात देखने में आती है कि लोग सत्य स्वीकारना नहीं चाहते, सही बात को सही नहीं कहते, अपनी गलती होने के बावजूद भी दूसरों को गलत ठहराते हैं। क्यों? दोस्तों, यदि गलत है तो बोलिए गलत है, स्वीकारिए, और यदि सही है तो बोलिए सही है, सत्य है। रावण ने अपनी गलती नहीं मानी, अपने नाना, अपनी पत्नी, अपने भाई, किसी को नहीं सुना, सबको अनसुना कर दिया। दोस्तों, सीखिए, अपने बुजुर्गों, शुभचिंतकों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने विवेक से काम लीजिए, सही मार्ग पर अडिग हो जाइए। रावण पूरे समय अपने चापलूसों से घिरा था। उसको केवल अपनी प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता था। जो उसकी प्रशंसा करता उसको अपने साथ रखता और जो उसकी निंदा करता था उसको वो दंड दिया करता था। दोस्तों, ऐसा शासक कभी भी अपने देश, राज्य या संस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकता जो केवल अपनी ही तारीफ सुनता हो। ऐसे व्यक्ति जो केवल अपनी ही तारीफ सुनते हैं और दूसरों की तारीफ नहीं करना जानते, वो हमेशा निंदा का पात्र ही बनते हैं। समझिए, तारीफ सबको अच्छी लगती है, तारीफ सबको अच्छी लगती है, केवल सुनना ही नहीं, तारीफ करना भी सीखिए। रावण अपने आप को सर्वोच्च मानता था, अपनों से कमजोरों से द्वेष और अपने से अच्छों से घृणा करता था। दोस्तों, हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर के लिए हम सब बराबर हैं। प्रकृति कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। सूरज सबको समान रोशनी देता है, पेड़ सबको समान फल फूल देते हैं। हम अपने आप को, हम अपने समाज को धर्म, जाति, समुदाय में बांटते हैं। क्या मिलेगा इससे? केवल नफरत, केवल नफरत। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाए। बहुत अच्छा गीत याद आ रहा है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बुरे इरादे। दोस्तों, याद रखिए, लोगों की गलतियां माफ हो जाती हैं, लोगों की गलत बात माफ हो जाती है, लेकिन लोगों के गलत इरादे कभी माफ नहीं होते। अगर आप गलत इरादों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लोग आपको कभी माफ नहीं करते। नेक इरादे रखिए। रावण के इरादे ठीक नहीं थे। भय, डर। दोस्तों, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके अंदर एक भय होता है और ये भय आपको आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब आप एक सद्मार्ग पर होते हैं तो आप निडर होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, प्रगति पर अग्रसर होते हैं। जब आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे तो डर किस बात का? किस बात का डर है? ये बात समझिए दोस्तों कि आपको ज्ञान बढ़ाना है, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, आपको अपने दिमाग को शांति, सुकून की तरफ प्रेरित करना है। एक अच्छा हेल्दी रूटीन बनाइए, निडर हो जाइए, निडर हो जाइए। दोस्तों, याद रखिए, याद रखिए, किश्तियां बच जाती हैं तूफानों में, लेकिन हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों, एक और बात। श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और जब तीनों मिल जाते हैं तो आपको सम्मान देती हैं। दोस्तों, आज के इस पावन पर्व पर
विजयादशमी पर, धर्म की अधर्म पर जीत पर, सत्य की असत्य पर जीत पर मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, आज ही शुरू करें। अच्छे दिन की शुरुआत, अच्छी चीजों की शुरुआत कभी लेट नहीं होती। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट अ गुड थिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेसन। आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोलना चाहता हूं या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।